है ना, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ना, जो मोस्ले ने क्या करा कि एक ऐसा ग्राफ बनाया किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इमिटेड बाय एन एलिमेंट, है ना। कोई एलिमेंट, हर एलिमेंट से हम एक्सरे प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर, इसके बीच में जब उसने एक ग्राफ बनाया तो उसने देखा कि इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जा रही है ना। लेकिन वही ग्राफ जब उसने एटॉमिक मास को लेके बनाया तो उसने देखा कि कोई ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा है उसके बीच में। तो इससे उसने ये मतलब इन्फ्रेंस निकाला कि एटॉमिक नंबर इज मोर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी एलिमेंट, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के कंपेयर में एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कि यदि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जबकि एटॉमिक मास कई अलग अलग एलिमेंट्स के भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नई उस समय मतलब एट दैट टाइम, है ना, दिस वाज द न्यू डिस्कवरी, ठीक है। उस समय तक सब एटॉमिक मास को ही एम्फेसिस करते थे, मोस्ले ने एटॉमिक नंबर को करा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए ना। प्रोटॉन के नंबर यदि चेंज हो गए तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि एक प्रोटॉन है तो दैट मस्ट बी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ही होगा। दो प्रोटॉन है तो हीलियम हो जाएगा, वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, भले उसका एटॉमिक मास 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, है ना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 6 प्रोटॉन है तो वो कार्बन ही होगा, ठीक है, कोई और एलिमेंट हो ही नहीं सकता फिर वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे मेन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा। हाँ, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं बट आयंस में चेंज हो जाते हैं, है ना, जबकि वो आयन भी उसी एलिमेंट का होता है? तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को बेसिक प्रॉपर्टी शो करने वाला सब्सटेंस नहीं मान सकते, है ना, पार्टिकल नहीं मान सकते। किसको मानेंगे, प्रोटॉन को मानेंगे, है ना, क्योंकि जैसे Na पॉजिटिव भी है तो Na पॉजिटिव भी Na ही है ना, सोडियम ही है, ठीक है, बस उसका आयन बन गया, है ना। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 ही हो गए, है ना, प्रोटॉन अभी भी उसमें क्या है, 11 है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are periodic function of, है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स वर्ड भी कर, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसके पहले जितने भी थे सभी ने एटॉमिक मास को मेन वो दिया था ना, मैंगलीफ ने भी, ठीक है। और आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद तो फिर बिल्कुल ही वो हो गया, है ना, कि एक ही जो एलिमेंट है उसके कई कई एटॉमिक मास हो सकते हैं, है ना। तो फिर उनको किस पोजीशन पे रखेंगे मैंगलीफ पीरियोडिक टेबल पे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो आइसोटोप के बाद तो फिर नई चीज को ढूंढना ही था, है ना, और वो फिर मोस्ले ने इसको बताया, ठीक है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, एसपीडीएम, है ना, श्रोडिंगर और
हाइजेनबर्ग के जो रिजल्ट्स आए उस पर ही बेस्ड है, ठीक है। जबकि मेंडलीफ वाला जो था वो मेंडली किस पर था, बोर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, मतलब उस जैसा था। तो मॉडर्न में क्या हुआ, ऐसे 4 ब्लॉक्स बनाए ना, ये नई चीज करी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, 4 ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। तो उसमें जो 4 ब्लॉक्स किस पर बेस्ड है, सब शेल्स पे ना, सब शेल्स पे बेस्ड है, ठीक है। और वो फ्लोर ब्लॉक्स क्या होते हैं, SPDF ना, SPD। और F ब्लॉक को क्या करा, पीरियोडिक टेबल के बाहर सेपरेटली प्लेस किया गया ना। जो F ब्लॉक है, इट वाज प्लेस्ड, बट इट इज प्लेस्ड सेपरेटली ना, उसको क्या करा, सेपरेटली रख दिया, ठीक है। दिस इज F है ना। तो ऐसे SPDF है ना, 4 ब्लॉक्स बनाए गए, ठीक है। और इनको है ना, जो 7 पीरियड्स में बांटा गया, पीरियड्स मतलब हॉरिजेंटल रो है ना, 7 उसमें क्या करा गया, बांटा गया, ठीक है। और हाइड्रोजन को सेपरेटली प्लेस किया गया, हाइड्रोजन को क्या करा, सेपरेटली प्लेस किया गया है ना। किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं माना हाइड्रोजन है ना, उसका अलग प्लेस है, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट इज इन एनी ब्लॉक है ना, कोई भी ब्लॉक का उसको नहीं करा, ठीक है, उसको अलग से ऐसा रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन कई जगह आ सकती थी, इसलिए उसको अलग ही कर दिया, ठीक है। और फिर क्या बनाए है ना, 7 क्या बनाए, पीरियड्स बनाए है ना। ये फर्स्ट पीरियड, हाँ फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, लेकिन उसका कुछ ग्रुप और ब्लॉक डिसाइड नहीं किया गया। 7, ठीक है। इस टाइप से हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ। ठीक है ना। अब जो ग्रुप्स हैं है ना, तो इसमें पहले तो उसके अकॉर्डिंग ही कर रखा था, 1A 1B है ना, 2A 3A 4A है ना, 2B 3B ऐसा दिया था, मैंडलीफ जैसा। लेकिन बाद में IUPAC ने इसको इजी करते हुए 1 to 18 कर दिया है ना, ये फर्स्ट से लेके 18 तक के कर दिए ना। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स आर फ्रॉम 1 to 18। ये 2 हो गए, 3 से लेके 12 तक के ना, ये D ब्लॉक में हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे 13 to 13 14 15 16 17 और 18 है ना, ये किस में हो गए, हमारे P ब्लॉक है ना। ऐसे ऐसे ये इनको क्या कर दिया, वो कर दिया। और बाकी के इधर के 10 जो है वो क्या हो गए, हमारे D ब्लॉक, ठीक है। F ब्लॉक जो है ना, F ब्लॉक अलग है, ठीक है। F ब्लॉक जो है वो क्या है, इनके पीछे है ना, अंदर है, ठीक है, थर्ड ग्रुप के अंदर ही है F ब्लॉक है ना। ऑल द एलिमेंट ऑफ F ब्लॉक इज इनसाइड थर्ड ग्रुप है ना, वो सभी थर्ड ग्रुप के ही मेंबर है, ठीक है। पीरियड 6 और 7 है, ठीक है, मगर मेंबर वो सबके एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। ये 6 वाले के अंदर सब हैं और 7 वाले के अंदर ये वाले, ठीक है ना, ऐसे ही हो गया। इनको 6 वालों को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, और 7 वालों को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स ना, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद में, यहां पर आता है La और AC, इनके बाद में
ना, लेंथेनम के बाद में ये पूरे 14 है, और एक्टिनियम के बाद में नहीं, बिहाइंड द लेंथेनम, है ना, कि बिहाइंड द लेंथेनम ऑल 14 लेंथेनॉइड्स आर प्लेस्ड, पीछे इसके, लेकिन अब वो पीछे बता नहीं सकते थे इसलिए यहां रख दिया, बिहाइंड द एक्टिनियम ऑल एक्टिनॉइड्स आर प्लेस्ड, ठीक है, पीछे है इसके, ठीक है ना, आगे नहीं तो फिर पूरा पीरियोडिक टेबल बिगड़ जाता है ना, ये 14 तो यही आ जाते है ना, तो पूरा पीरियोडिक टेबल गड़बड़ा जाता है, इसलिए इनको ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है हमेशा, है ना, कि लेंथेनम के बॉक्स के अंदर ही है ये सब लेंथेनॉइड, और एक्टिनियम के बॉक्स के अंदर ही सब है एक्टिनॉइड्स, ठीक है, ये 6 वाला और 7 वाला ये इनके अंदर ही, तो ऑल एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक बिलोंग्स टू ग्रुप 3, सभी थर्ड को ही बिलोंग करते, ठीक है। और एक्टिनियम का क्या हो जाता है, 89 होता है हमारा, है ना, और इसका 57, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये है ना, तो ये ध्यान रखना, ये जो है लेंथेनॉइड्स हैं, तो 58 to 71 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये 92 103, है ना, ये है ना, तो देखो इससे ध्यान रहेगा, क्योंकि हमें ये एटॉमिक नंबर ध्यान होना चाहिए कहां से कहां तक इसमें आ रहे हैं, है ना, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसी में नहीं, जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें भी ये सब बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो ये ना, इसलिए ये जरूर से ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है, तो ऐसे है ना, तो ये एक ऐसा नॉर्मल है ना, जो इसकी डिजाइन थी वो इस टाइप की है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सेपरेटली देखते हैं, है ना, अब किस ब्लॉक में किसी एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखेंगे, है ना, ये हम देखते हैं। तो जो एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा उस ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा ना, द सब शेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स ब्लॉक, है ना, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कि जैसे सोडियम है तो सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो s ब्लॉक का होगा, ठीक है ना। आयरन है तो आयरन का हो जाता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 3d6, तो आखिरी डी में आया है, इसलिए किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आए वो ब्लॉक है, भले उसको हम पहले लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आए ना, दैट सब शेल इज कॉल्ड ब्लॉक, है ना, वही सब शेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और इनके तो एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखो, है ना, कि इस एटॉमिक नंबर से यहां तक, यहां से यहां तक, ये एफ में आएंगे, ठीक है, सभी में सही है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सेप्शंस नहीं हो, जैसे एक है थोरियम, है ना, थोरियम का 90 होता है, थोरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके देखो सब नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना, तो थोरियम जो होता है इसको हम रेडॉन पहले लिख देते हैं, है ना, तो इसमें 86 पहले ही आ जाते, ठीक है। हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक वो कॉन्फ़िगरेशन में करा भी था कि इसको कैसे ढंग से अरेंज करना है, उसके पहले की नोबल गैस लिख देंगे और बस बाद के इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। अब जो आर एन होती है, आर एन है ना, एच नहीं, आर एन जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रही है, तो 7s से स्टार्ट होता है ना, तो क्या होगा 7s2, लेकिन उसके बाद फिर होना चाहिए था 4 5f, 7s के बाद क्या आता है 5f आता है, तो 5f में बाकी के दोनों आने चाहिए, है ना, 5f में बाकी के दोनों आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें 5f वैकेंट ही रहती है और 6d में दोनों होते हैं, दिस इज एक्सेप्शन, है ना, ये एक्सेप्शनल केस है ना, बट जो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप है ना निकाला है वो ये है। तो अब देखो, अब इसमें एफ में नहीं आ रहा है, फिर भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना,
ठीक है, ये ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन क्या होता है जब TH3 पॉजिटिव बनता है तो उसका 5f1 ही होता है ना। जो TH3 पॉजिटिव बनता है 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 5f1 में आता है। जिस प्रकार से उसकी एनर्जी और वो सब के डेटा पर स्पेक्ट्रम और उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया तो वो सही मानना चाहिए, है ना। इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका आपको याद भी रखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कभी, ठीक। तो ऐसा है एक्सेप्शन, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी हर चीज ऐसी आ रही कि उसको वहीं रखना पड़ेगा। जैसे हीलियम है ना, हीलियम भी ऐसा ही है ना। हीलियम का क्या आता है, हीलियम का क्या आता है 1s2। अब इसमें भी s में आ रहा है ना, फिर भी p ब्लॉक में रखा हमने, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी इज लाइक नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना, इसलिए उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ कुछ करा गया है ना, क्योंकि जो एक्चुअल है उसको तो बदला नहीं जा सकता, है ना। इसलिए उसको फिर यहाँ, उसको यहाँ कहीं रख देते तो फिर पीरियोडिक टेबल का मतलब ही नहीं रह जाता, है ना, उसकी स्टडी नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज, है ना, अनरिएक्टिव गैस, है ना। नॉर्मल कंडीशन में ये सभी अनरिएक्टिव होती है, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। अब हमें क्रेप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन के कुछ कंपाउंड्स बना लिए हम लोगों ने, बट फिर भी नॉर्मल हमारे रूम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते सब के सब, है ना। इसीलिए अब इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। बट हीलियम, नियॉन, एर्गॉन के तो अभी तक भी नहीं बने, तो उनकी प्रॉपर्टी और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना, तो उस प्रॉपर्टी के कारण इसको यहीं प्लेस करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू, है ना, तो वो इसलिए फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे हमें, ठीक है। तो ये है ना, तो थोरियम का एक ध्यान भी रखना है, अभी कुछ एक के और भी लिखेंगे, उनके भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आएगा उसी सबशेल का उसको पार्ट मानना है हमको, ठीक है। फिर पीरियड, तो पीरियड क्या होता है, पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं देखना है, पीरियड लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखना, हाईएस्ट प्रिंट, लास्ट की जगह हाईएस्ट, तो पीरियड क्या हो जाते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा पीरियड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हाईएस्ट 7 आ रहा है ना, तो ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। इसमें हाईएस्ट 4 आ रहा है तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। इसमें हाईएस्ट 3 आ रहा है तो ये 3rd पीरियड का एलिमेंट होगा, है ना। तो पीरियड हमेशा हाईएस्ट से डिसाइड होता है, लास्ट से नहीं, हाईएस्ट से डिसाइड होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे हमारा पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अब जो ग्रुप है ना, तो ग्रुप के लिए थोड़ा सा, हर ब्लॉक के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक का तो आपको पता ही चल चुका है कि सभी का ग्रुप 3 होता है ना। तो ये जो 28 एलिमेंट्स हैं इनका तो ग्रुप 3 होगा ही होगा, है ना, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बाकी के एस, पी और डी है, उनमें हम ब्लॉक जो है, मतलब जो पीरियड ग्रुप है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो ग्रुप फाइंड करने के लिए, है ना, एस ब्लॉक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस, है ना। एस ब्लॉक में सभी के लिए कॉमन है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस, है ना, सबसे आखिरी वाले एस में जितने हो, जैसे इसमें 1 है तो इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, है ना, फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है, पहले ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। और पीरियड इसका 3rd था तो सोडियम की पोजीशन ये आ गई, है ना, सोडियम की पोजीशन यही हो, ठीक है। अब इसके 2 ही होते हैं, 1 और 2, है ना, तो बस उन्हीं में से आएगा। मैग्नीशियम में 3s2 हो जाता है तो मैग्नीशियम की पोजीशन ये हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एस ब्लॉक, है ना, ग्रुप इज डिसाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट एस, या एनएस भी बोलते हैं उसको, है ना, जो पीरियड होता है उसके एस में कितने हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में, है ना, किससे देखेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी, है ना, या 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस एंड पी,
वैलेंट शेल हो जाती है। ठीक है, तो उसमें 12 कर दो, इसमें तो ये जैसे नाइट्रोजन है तो 1s2 2s2 2p3, तो सेकेंड तो इसका P में लास्ट आया तो P ब्लॉक हो गया, हाईएस्ट 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेकेंड पीरियड हो गया, और 12 + 3 तो 15 क्या हो गया, इसका ग्रुप हो गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पोजीशन ये होगी, है ना। ठीक है, तो ऐसे आप P ब्लॉक के भी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, डी में थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, तो इसमें लास्ट वाले एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले एस में आते हैं और फिर उसके एक पहले वाले डी में आते हैं, ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ये होते हैं, है ना, NS और N-1th डी, ये क्या होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने Fe का ही लिखा था, तो Fe के लास्ट में क्या आया था, 4s2, और उसके पहले क्या आया था, 3d6, है ना, और Ar लिख दो इसके पहले। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, डी में, तो डी ब्लॉक, सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो 4th पीरियड, है ना, और ग्रुप क्या हो गया, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है बाय एडिंग या सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी एंड एस सब शेल, है ना। ठीक है, तो उसको कौन सी बोलेंगे, N-1th डी, एक मिनट, है ना, और NS इनके। ठीक है, हाँ क्या, ये सब करने के बजाय याद करना ज्यादा आसान है, लाइक ऐसे याद होता है, सबसे कोई जरूरत नहीं ना। नहीं, आप जैसे आपको आ गया कि 102 का बताओ, है ना, तो फिर ये हमको पता होना चाहिए ना, इनके तो आपको याद ही रहेंगे जो नॉर्मल है ना, लेकिन जो जैसे क्वेश्चन यदि आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे, तो वो ऐसे आएगा कि 115 का बताओ, है ना, ऐसे कोई आ गया कि 92 का बताओ, ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, तो वो ज्यादा वाले ही आएंगे हमेशा। उसके लिए फिर हमको ये पता होना चाहिए, है ना, कि कॉन्फ़िगरेशन करके फिर ही निकल पाएगा। ठीक है, उसके लिए बाकी ऐसे जो नॉर्मल है वो तो ध्यान होना ही चाहिए, है ना, कि जो हमें नॉर्मल है वो तो ध्यान, देखो पी के एस के लगभग आप लोगों को ध्यान रहेंगे, और 3D सीरीज के, है ना, इतने तो ध्यान रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी के लिए इसलिए आना तो जरूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन का भी आया तो वो ऐसे का ही आएगा, ये नॉर्मल वालों का कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब। ठीक है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 6 + 2, तो कौन सा हो गया, 8th, तो ये किस में हो जाएगा, 8th में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे, तो ऐसे हमारे क्या आ जाएंगे, ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, है ना, और एफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब मैंने 92 बोला था तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये थर्ड ग्रुप में ही होगा, है ना, क्योंकि 92 जो होगा वो ऐसे होगा, है ना। डी में क्या करेंगे, लास्ट एस और डी के इलेक्ट्रॉन का सम कर देंगे, और इस टाइप से हमारा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे 92 आएगा तो 92 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इनके बिल्कुल नंबर से ध्यान रखना है ना, एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एफ में। ठीक, तो ऐसे तो देखो जितने ध्यान रह जाए दैट इज बेस्ट, और नहीं तो फिर तो हमारा ये तरीका तो है ही, है ना, ऐसे। बहुत देखो, अब मैं जो बोल रहा हूं उसमें एक और तरीके से निकालते, जैसे इधर से भी हम कुछ कुछ के निकाल सकते हैं, है ना, जैसे हमारा 86, हमको देखो इसके हमेशा इनके एटॉमिक नंबर याद ही रखना है ना, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना, कि कितना हो जाएगा, 2 10, है ना, 18 36 54 86, और फिर इसमें 32 और जोड़ दो, कितना होगा, 86 + 32 कितना होगा, 8 118। ठीक है, तो देखो ये आप याद रखो, और इसके भी निकालना आसान है ना, क्या करेंगे, 8
इसमें 8 का प्लस करेंगे, फिर 8 का करेंगे, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का और फिर 32 का, है ना, इससे आ जाते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस का निकालना है तो 2 बार 8 जोड़ेंगे, 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32, तो बिल्कुल नीचे तक के सब आ जाएंगे। ठीक है, नोबल गैसेस में। बाकी पी ब्लॉक में ये एक 8 हटा देना, है ना। ठीक है, बाकी के पी ब्लॉक में 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32, यदि नीचे तक निकाल। तो देखो अब आपको जैसे मैंने बोला 115, तो आप इससे निकाल लो, 118 का 18 में आएगा, है ना, तो 117 116 115 15 में आ गया। तो आपको पता ही 30, ये यहां से यहां तक के जो पिछले जो 5 और होंगे वो सब किस में आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे। तो ये भी एक तरीका है, देखो, है ना, एग्जाम में हमें थोड़ा सा, है ना, चतुराई से भी काम लेना पड़ता है कई बार, है ना, कि उसका लिखने में ज्यादा टाइम लगे, है ना। तो जैसे हाँ कि ये 115 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि फिर भी तरीका पता होना जरूरी, क्योंकि क्या है, कुछ भी भरोसा नहीं है। यही पूछ लें कि एक सेंटेंस ऐसे दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसमें यही एक सेंटेंस दे दे कि इसमें पीरियड इस ऐसे होता है ना, कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, इसमें ग्रुप ऐसे होता है ना, कि लास्ट जो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम भी बोल सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस है। डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में वैलेंस शेल का कंसेप्ट नहीं है ना, वैलेंस सब शेल से, ठीक है। तो ये है ना, तो डी और एस, तो क्या है, ऐसे कुछ भी देखो पूछने में फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए पता जरूर होना चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन करते समय जो सबसे शॉर्टेस्ट पड़े उसका यूज करना, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है ना, नोबल गैस से, ठीक है, वहां से निकालने का भी अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है ना। और कॉन्फ़िगरेशन भी हमेशा नोबल गैस से लेके ही लिखना सबसे बेस्ट होता है ना, ठीक है। जो भी नोबल गैस है ना, जैसे हीलियम के बाद एक बार और चलो मैं लिख देता हूं, 2s 2p, इधर 3s 3p, है ना, इधर 4s 3d 4p। इसके बाद की बात है, देखो, है ना, हीलियम के बाद ये आएगा, है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद 5s 4d 5p बाद में, इसमें नहीं, इसमें तो इससे कम, इनमें काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 6s 4f 5d 6p, है ना, और फिर 7s 5f 6d 7p, ये सब एक एक नीचे वाले में आएंगे, ये ऐसे, है ना, एक एक नीचे वाले पीरियड के, लेकिन इनके बाद वाले, क्योंकि इनके बाद में यहां से चालू होगा, इसके बाद में यहां से चालू होगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, देखो, है ना, बस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है। और देखो ये आप ग्रुप निकालने में, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक्सेप्शन वाले आपको पता है या नहीं पता। आप एक्सेप्शन से निकालोगे तो भी सही आ जाएगा, बिना एक्सेप्शन के निकालोगे तो भी सही आ जाएगा, है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आपके ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक सब बिल्कुल सही आएंगे, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उससे, है ना, और ज्यादा सही आएंगे, है ना। जैसे थोरियम है तो उसमें बिल्कुल सही आएगा, उसमें आप एफ में ही भरोगे, ठीक है, ऐसा। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमको सब वो करना है, ठीक है। बाकी तो हमने एक्सेप्शन उधर एटॉमिक उसमें पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, और अलग अलग की स्टडी करेंगे जब भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको देखो इनके सबके एलिमेंट याद भी होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमको स्टडी करना है, ज्यादातर सभी को याद होंगे, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, फिर कैल्शियम, है ना, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और, है ना, रेडियम, ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसको करा था, ठीक है। फिर यहां पर भले इतने का भी याद हो तो चल जाएगा ना। तो ये स्कैंडियम से चालू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब दो चार जरूर नीचे वालों याद रखना, एक इसका याद रखना CD और HG, है ना, ये ध्यान रखना हमको, CD और HG,
ठीक है, जिंक के नीचे Cd और उसके नीचे Hg, है ना, ये ध्यान है। कॉपर के नीचे Ag और उसके नीचे Au, ठीक है, जो जो ध्यान रखना है सिर्फ वो वाला, है ना। निकल के नीचे Pd और उसके नीचे Pt, ठीक है। फिर एक आ जाओ क्रोमियम में आ जाओ, है ना, क्रोमियम के नीचे MO और उसके नीचे W, टंगस्टन। ये मैं देखो वो बता रहा हूं जो आपको 12th में, है ना, कॉम्पिटेटिव सम में जिनकी जरूरत पड़ेगी, है ना, वो वाले, ठीक है। तो इनको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इधर एक ZR और HF, है ना, इनके सबके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, इसलिए इनको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ पेयर्स, कुछ ये हमको इधर ध्यान में रखना, ठीक है, डी ब्लॉक में, है ना, ठीक है। इसमें आप भले कुछ नहीं ध्यान रखो, तो बस देखो ये C एक ध्यान रख लो और LU रख लो, लास्ट वाला 58 वाला 71 वाला, ठीक है। TH और LR रख लो, कम से कम इतने तो अभी रख लो, है ना, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, ठीक है। अभी F में इतना भी रख लिया, ठीक है, ठीक। फिर इधर तो आपको पता है बोरॉन, ना, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, इतने, है ना। ये तो देखो बिल्कुल, मतलब इतने में बहुत हो गए, है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी, है ना, इतने ध्यान, इसमें से आपको बहुत सारों के सब आते होंगे, निमोनिक से आते होंगे, वैसे आते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सब ऐसे होना चाहिए जितना जल्दी हो सके हमको ध्यान आ जाए फटाफट फटाफट, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, स्पेशली P ब्लॉक और S ब्लॉक और ये सीरीज, है ना। ये तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई कैसा भी पूछे तो आ जाए, है ना, फटाफट आ जाए ना, तो हमें बहुत बहुत फायदा होता है ना। जब हम कॉम्पिटिटिव में एग्जाम देते हैं ना, तो हमें बहुत फायदा होता है इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे ऐसे ही इसके हो गए, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि हमको पहले पहले के एटॉमिक नंबर पता है ना, फर्स्ट के, तो P ब्लॉक में, है ना, फर्स्ट का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ना, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसके बाद एक्सेप्ट 18 को छोड़ के उसमें क्या प्लस करना पड़ेंगे, 8 + 8 + 18 + 18 + 32, इससे आपको एटॉमिक नंबर आते जाएंगे एक के नीचे एक के, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का 9 हमको पता है, तो फिर +8 17 + 18 35 + 18, है ना, कितना हो जाएगा 35 53 और +32 85, ऐसे फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है ना, ये P ब्लॉक के लिए ये ध्यान रखना है। बस नोबल गैस में एक बार और ऊपर 8 भी जोड़ देना, और यदि इस वाले के चाहिए तो एक और बार 32 जोड़ देना, बाद में 7 पीरियड के चाहिए तो और 32 जोड़, ठीक है। और नोबल गैस में मतलब इधर एक और 8, मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे तो एक बार और 8 जोड़ना पड़ेगा। नोबल गैस को तो ऐसे ही याद रखना है पूरे, ठीक है। तो ये इसका तरीका हो गया, ठीक है। P ब्लॉक मतलब जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक में वही रहता है जो इनके नोबल गैस वाला रहेगा, S ब्लॉक में फर्स्ट वाले में 8 + 8 + 18 + 18 + 32 का, है ना, तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि ये सिमिलर है ना, इसलिए ऐसा कर, ठीक है। तो ये इसके हमारे आते चले जाएंगे फिर, है ना, ठीक है। और डी में हमें यहां से करना, ये 8 वगैरह सब हटा देना पड़ेंगे,
है ना। जो डी ब्लॉक होगा 18 + 18 + 32 + 32, मतलब ये 7th भी चाहिए तो ये, ठीक है। तो उसमें हमारा किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा, ठीक है। एक के नीचे एक की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट के बाद, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ ऐसे ही नहीं है ना, लॉट ऑफ यूटिलिटीज है उसकी, ठीक है। ऐसे ही नहीं बना है, ठीक है, बहुत सारी यूटिलिटी। और एक ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे, जिनका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, है ना, जिनका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा रहता है, वो एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनकी ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती, ठीक है। जैसे नोबल गैसेस हैं, तो हीलियम के अलावा सब में क्या होगा, आखिरी में S2P6, सभी में यही होगा, ग्रुप 18, ठीक है, सब में ऐसे ही होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में S1 आएगा लास्ट, है ना, तो सभी में S1 आएगा, S2 आएगा, ठीक है। S2P1, S2P2, S2P3 सब में एक जैसा आएगा, ठीक है। तो जो ग्रुप बनाए गए हैं वो इसी बेसिस पे बनाए गए ना, कि देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, है ना, उनके नंबर भी सेम होंगे, ठीक है। और उनमें बस अंतर होगा उसमें किसका, पीरियड का, है ना, ग्रुप का, इसका मतलब सॉरी ग्रुप का क्या, पीरियड्स का डिफरेंस होगा, है ना, बाकी सब एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ये हो जाता है, ठीक। तो ये हमको देखो ध्यान रखना है, इसमें इस ढंग से हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, है ना, और कुछ कुछ बेसिक सी चीजें, है ना। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एस ब्लॉक का क्या होता है, NS122, NS122, NS12, ठीक है, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। देखो इसको ये भी बोल सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, है ना, सिर्फ वैलेंस शेल बोलो, और डी और एफ के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिर्फ उसका लिखते हैं, उसके पहले वालों से हमें मतलब भी नहीं रहता है, तो सिर्फ उसका NS12, है ना। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। डी का होता है N-1, D1 to 10 और NS0 to 2, ठीक है, ये डी ब्लॉक का हो जाएगा, है ना, 0 to 2। कुछ कुछ बुक में पहले वाली में 1 to 2 भी लिखा हुआ है ना, लेकिन बेस्ट 0 to 2, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक जो होगा, इसमें एफ भी आएगा, और एफ N-2 वाला होता है, N-2F 1 to 14, है ना। भले ही वो थोरियम में 0 आ गया, लेकिन अभी तक जब सभी बुक्स में 1 to 14 ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम भी वही यूज करेंगे। N-1 D 0 और 1 या 0 to 1, और NS2, है ना, किसी किसी में होता है डी में, अदरवाइज डी में नहीं होता है। एस के बाद, NS के बाद सीधे इसी में जाते, है ना, लेकिन कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस वाले होते हैं उनमें डी में आते, ठीक है। अब थोरियम में 2 आ गए, लेकिन अभी उसको जनरल में इंक्लूड नहीं करा, दैट इज एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शनल केस ही है, ठीक है। तो ऐसे ये क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इससे भी हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाती कई चीजों ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमको इससे पता है, ये सब वैलेंस के ही हैं, है ना। तो देखो आपको कभी वैलेंस शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाउट हो, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लो, उनके इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे ऑक्सीजन में हो गया हमारा 2s2 2p4, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। और इनका बहुत ज्यादा यूज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, स्पेशली पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक। ये दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, है ना,
शेप वगैरह निकालते हैं, तब हमें ये बहुत काम में आते हैं, ठीक है। और इसमें भी बहुत आसान सा है पीरियोडिक टेबल से कि ग्रुप 1 और 2 में तो जो ग्रुप नंबर है वही हो जाएगा 1 और 2, है ना। ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 के 2 है ना। अब इधर से आ जाए तो इसमें क्या कर दें, जो भी ग्रुप है -10 कर दो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे 13 ग्रुप है तो 13 - 10 तो 3 हो जाएंगे। 14 ग्रुप में 4 हो जाएंगे, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में तो जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी 8 होते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, वैलेंसी और उसकी बात नहीं कर रहे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। 13 में 3, है ना। तो ये बहुत काम में आएंगे आपके, है ना। पी में सबसे ज्यादा काम में आएगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि हम पूरा फोकस रखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, पी पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो वहां पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जहां जरूरत पड़ी तो आप ग्रुप से बता सकते, ठीक है। नीचे वालों के सबके सेम होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एक का आ गया तो सल्फर का निकालना है तो ऑक्सीजन का पता हो तो सल्फर का भी आ जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो जाते हैं। अब जितने भी ब्लॉक है उनमें एस, डी और एफ, इनमें ओनली मेटल्स है। एस, डी एंड एफ ब्लॉक हैज ओनली मेटल्स, है ना, सिर्फ मेटल्स ही, ठीक है। एस में भी, डी में भी और एफ में ऑल मेटल्स। भले उनमें थोड़ा वेरिएशन है कि कोई सॉफ्ट मेटल है, हार्ड है ना। ज्यादातर एस ब्लॉक में सॉफ्ट मेटल काफी है ना, डी में, एफ में हार्ड मेटल ज्यादा, ठीक है। एफ में तो मोस्टली क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काफी सारे, ठीक है। फिर जो पी ब्लॉक होता है ना, इसीलिए हमारे पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत वैरायटी है, इसमें सभी कुछ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, है ना, तीनों ही चीजें होती, ठीक है ना। और इसमें गैसेस तो सिर्फ इसी में ही है ना, गैस और किसी उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ओनली पी ब्लॉक हैज, एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स और उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट जो होते हैं उनकी ही गैस बनी हुई, जैसे हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, ये तो सभी गैस है ना, नोबल गैसेस ही बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, और एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को किसी उसमें नहीं मानते तो भी हम बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक में गैसेस है ना। तो गैसेस कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। तो 11 गैसेस, गैसियस एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल, वैसे एग्जिस्ट करता है ये Br2 के फॉर्म, ठीक है। ओनली लिक्विड नॉन मेटल ना, वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है। और लिक्विड मेटल तो आपको पता ही है, मर्क्यूरी ना, मर्क्यूरी लिक्विड मेटल होता है। हाँ, इसके अलावा गैलियम और सीजियम, है ना, इन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी बिलो 30 होते हैं ना, 29 के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो वो भी आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी लेकिन होते जो हम 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं रूम टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे दे आर सॉलिड्स, है ना, वो सॉलिड है। इसके अलावा जितने भी हैं सभी सॉलिड, तो पीरियोडिक टेबल में सॉलिड्स और मेटल्स सबसे ज्यादा, ठीक है। मेटल में से मर्क्यूरी को छोड़ के सब सॉलिड ही है, ठीक है। और नॉन मेटल में भी ब्रोमीन और ये 11 को छोड़ के सभी क्या है, सॉलिड, ठीक है। फास्फोरस, है ना, सल्फर, बोरॉन, है ना, ये सब क्या है, सॉलिड है। आयोडीन भी जैसे वोलेटाइल सॉलिड होता है, ठीक है, बट है सॉलिड, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, इनको मेटलॉइड्स में रखते हैं, लेकिन इनकी भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से ज्यादा मिलती है, ठीक है, मेटल की जगह नॉन मेटल से ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल, बोरॉन भी नॉन मेटल में आता है, ठीक है, बोरॉन को भी नॉन मेटल ही मानो, है ना, मेटलॉइड नहीं, ठीक है। ये कुछ सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, टेल्यूरियम,
ठीक है, बस ये यही और ये एस बी, बस यही थोड़े मेटलाइड्स में कंसीडर कर सकते हैं, है ना, बाकी तो वो नॉन मेटल मेटल ही ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो एस डी और एफ ब्लॉक में सिर्फ क्या है, मेटल्स है, और इसमें अब एस और पी ब्लॉक वालों को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं ना। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड्स जो होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा फॉलो यही करते हैं। ठीक है, आप बहुत सारों में देखोगे तो हम इनके बाद सीधे इधर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, है ना, इसलिए इनको बोल देते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेनली पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, डी वालों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में, एस और पी के बीच में, तो दो के बीच की चीज को ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, है ना, तो इससे ध्यान रखो कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के होते हुए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जेड एन, सी डी और एच जी जो है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट माने जाते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रुप 18 के जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है, दे कंसिस्ट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन वैलेंस, सॉरी, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि इनके जो Zn है, देखो Zn CdHg के लास्ट में N-1 में D10 है और NS2 है, तो ग्राउंड स्टेट में भी D के पूरे भरे हुए हैं और +2 भी होगा तो भी D में 10 है। तो अब आप इतना तो समझ ही गए, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि जो D है वो पूरा भरा नहीं हो ग्राउंड स्टेट में, या फिर पूरा भरा भी हो तो +2 में तो कम से कम उसमें कोई ना कोई सा खाली होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड तो होना ही चाहिए कोई ना कोई सा। जैसे ये है कॉपर, Ag और Au, है ना, Cu, Ag और Au, इनका भी ऐसे ही होता है, N-1 D10 है ना, लेकिन NS1 है। ठीक है, तो जब +2 होगा तो N-1 D9 हो जाएगा, तो देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, है ना, आपको मालूम है 5 में से 9 यदि हम भरेंगे 5 में तो एक अनपेयर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपर, Ag और Au को हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे, लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनमें कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, उसमें कंप्लीटली फील्ड ही रहेगा। कभी भी का मतलब +2 और ग्राउंड स्टेट, बस इन्हीं दो में देखना, है ना, ग्राउंड स्टेट या +2 में। और जिंक, कैडमियम ये सब +2 ही करते हैं, है ना, ये वेरिएबल भी नहीं शो करते। डी ब्लॉक की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना, और ये बिल्कुल फिक्स्ड भी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेन रीजन है ना कि Zn, Hg एंड Cd आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हो या दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in D subshell in ground state as well as in +2 oxidation state, है ना, इसलिए इनको नॉन ट्रांजिशन, बट दे बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, है ना, ये नहीं सोचना कि डी ब्लॉक के नहीं, डी ब्लॉक के हैं बट नॉन ट्रांजिशन कहलाते। ठीक है, तो ये देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, और इवन ये तो 12th बोर्ड में भी आता है। ठीक है, रिवाइज भी होगा ये डी एंड एफ में। तो देखो डी ब्लॉक वालों को हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को, अब ये ट्रांजिशन के अंदर होते हैं, है ना, लेंथेनम और एक्टिनियम के अंदर घुसे हुए हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ना, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है,
इनमें भी जनरली क्या होता है, एफ में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर में है ना, ग्राउंड में नहीं तो +3 में, है ना, ज्यादातर में है, ठीक है, या तो ग्राउंड में ही है और नहीं तो फिर +3 वाले में। इनमें +3 इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी +2 में, ठीक है। वो भी एक एक करके करेंगे तो उसमें हमको क्या है, बहुत फायदा मिलेगा। जब हम एक्चुअल पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक, डी&ए ब्लॉक, तो इससे काफी फायदा मिल जाएगा, तो फिर हमें वहां ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी, है ना। जो हम और उधर 12th वाले में पढ़ेंगे उसकी जगह हमें इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये और केमिकल बॉन्डिंग करने में आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, बहुत कवर होगा, ठीक है। तो देखो ये हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें करी, है ना, ठीक है। तो अब हम इतना करते हैं।